सच में दाऊ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। तुम्हें और कान्हा को तो मैं बाद में देखूंगा, किंतु अभी मुझे यहां से भागना होगा। हाँ। अयन, वार तोड़ दो। अब ये कृष्ण नहीं बचेगा। अयन, अयन, तुम ठीक तो हो ना? इतने समय से गला फाड़ फाड़ के पुकार रहे तुमको, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? उत्तर दिया तो था माँ, संभवतः दरवाजे को खटखटाते हुए आपको शोर न सुनाई दिया हो। हो, वाह वाह वाह, क्या देख लिया मैंने दाऊ। वाह, युगों युगों के पश्चात पहली बार कह रहा हूं, आज आप अलग ही सुंदर लग रहे हैं। बस 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 बस, अब मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो अपनी राधा से मिलने। दाऊ, मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारे प्रिय गणेश जी का जन्म दिवस आ रहा है दाऊ, गणेश चतुर्थी आ रही है। समझ गया कि सारा गांव एक होकर उत्सव मनाएगा और उस उत्सव में हमारी राधा भी आएगी। अरे वाह, कैसे कर लेते हो दाऊ, आप कितने बुद्धिमान हो। यदि संसार में आपसे अधिक कोई बुद्धिमान होगा तो वो हमारे गणेश जी ही होंगे, हमारे प्यारे गणेश जी। गणेश, आज तुमने इस प्रकार सज्ज होने की इच्छा क्यों प्रकट की? आज अचानक कहाँ जाना है तुम्हें? पृथ्वी पर श्री कृष्णा के पास। तो जयेश ने तुम्हें भी अपनी प्रेम कहानी का पात्र बना लिया। और नहीं तो क्या है, मैं कब से क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और पिताश्री ने तो अपना पात्र निभा लिया। अब मेरी बारी है मेरे मामा की प्रेम कहानी में पात्र निभाने की। आप देखना माँ, इस कहानी में मैं अपना पात्र ऐसे निभाऊंगा कि संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। वैसे ही जैसे राधा कृष्ण महाप्रेम गाथा अनंत तक स्मरण रखी जाएगी। रचने तो कृष्ण को ये खेल, उसे हम हमारे जाल में फंसाएंगे। तुम केवल अपनी दृष्टि राधा पर बनाए रखो। कृष्ण राधा से एकांत में मिलने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम चिंता मत करो ना, मेरी दृष्टि सदैव राधा पर ही रहेगी। ये राधा कहां चली गई? अरे कृष्ण कहां गया? राधा कृष्ण को ढूंढो, वो दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना। उसके बाद जो भी कुछ करना है मैं कर लूंगी। आज मैं राधा कृष्ण की प्रेम लीला को सबके सामने उजागर करके रहूंगी और राधा को अपवित्र घोषित करके रहूंगी। मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई उत्पात तो अवश्य मचाओगे। कहानी का अंतिम भाग जो बताना है मुझे, ये तो बताओ कि नारायण उस धर्म संकट से निकले कैसे। तो श्री कृष्ण राधा को कहानी सुना रहे हैं, तो मैं उनकी वार्ता में व्यवधान कैसे बन सकता हूँ? अब तो मुझे प्रतीक्षा करनी ही होगी।
हाँ, तो हुआ कुछ ऐसे कि नारायण धर्म संकट पे फंस चुके थे। एक ओर मधु कैटभ वेदों का नाश कर रहे थे, दूसरी ओर नारायण मत्स्य अवतार में इस नाव को बचा रहे थे। और ये कैसे संभव है? ये तो नष्ट हो गए थे, ये पुनः कैसे आ गए? इच्छा मृत्यु का वर है हमें, क्योंकि हम हैं मधु कैटभ। हमें कोई मार नहीं सकता। तुम्हें जो मांगना है मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसी क्षण अपनी मृत्यु की इच्छा करो। भ्राता, हम तो इसके वचन के जाल में फंस गए। नहीं कैटभ, इसका तोड़ है मेरे पास। तो ठीक है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूं, किंतु मेरी मृत्यु होगी तो केवल नारायण के हाथ से। और मेरी भी यही इच्छा है। नारायण जो हमें मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो वहां मत्स्य बनकर उन मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं। देवी, तुम्हारी योजना विफल हुई। तो कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं नारायण की लक्ष्मी हूं। मैं केवल लक्ष्मी नहीं, मैं नारायण भी हूं। मैं लक्ष्मी नारायण हूं। लक्ष्मी नारायण हूं। ब्रह्मदेव, वेदों की पुनः स्थापना करें। हे नारायण, मैं आपकी अर्धांगिनी इस प्रलय से निकलने में आपकी सहायता करूंगी और हम मिलकर सभी मनुष्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। और इस प्रकार लक्ष्मी ने अंतिम क्षण पर नारायण का साथ देकर इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित किया। देवी लक्ष्मी का प्रेम परिशुद्ध है कृष्ण। वो तो है। प्रलय के समय भी उन्होंने नारायण का साथ नहीं छोड़ा। जब दो प्रेमी प्रेम के पवित्र बंधन में बनते हैं तो सबसे पहला वचन यही लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। लक्ष्मी नारायण का ये रूप, मत्स्यावतार और कल्याणी की ये प्रेम कहानी, इससे हमें यही सीख मिलती है। तुम भी तो यही करते हो ना कृष्ण। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है, सदैव मेरी सहायता के लिए वहां आ जाते हो। और इसी प्रकार सदैव आता रहूंगा राधा। पारिशुद्ध प्रेम का यही तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वचन है। लक्ष्मी नारायण की पहली कथा का अंत हुआ और प्रेम का पहला वचन साकार हुआ।
आज तो ये दुष्टायन राधा कृष्ण को साथ में देख ही लेगा। अच्छा, यही श्री कृष्ण की इच्छा थी। अब यहाँ से मेरा कार्य शुरू होगा, अन्यथा श्री कृष्ण मुझे इतनी देर प्रतीक्षा नहीं करवाते। भगवान श्री गणेश, प्रभु अद्भुत! ये समस्त संसार जिनके दर्शन हेतु लालायित है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मेरे भाग खोल गए प्रभु। प्रभु आपको शत शत कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं अभी जाकर आपके लिए आपके प्रिय मोदक लेकर आता हूं। समस्त गांव आपके दर्शन करना चाहता है प्रभु। आप यही रुकिए प्रभु, मैं अभी सबको लेकर आता। अरे सुनिए! देख लिया, मैंने देख लिया। सुनिए, मैंने देख लिया। मैंने देख लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को देखा मैंने। जानती थी, कहा था मैंने रात। क्या? किसे देखा तुमने? वो यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, हम सभी के मध्य, और इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उन्होंने मुझे दर्शन दिए। क्या देखने भेजा था? और पता नहीं क्या देख के आके काल्पनिक बातें कर रहा है मेरा पुत्र। वो साक्षात गणेश जी हैं जो हमारे मध्य हैं। आप सब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? आप चलिए, मैं आपको गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ। चलिए मेरे साथ। मैंने उनसे कहा है कि वो हम सभी की प्रतीक्षा करें। आप सब चलिए मेरे साथ, मैं आप सभी को दर्शन करवा देता हूँ। वो उनके प्रिय मोदक। जय श्री गणेश। चलिए, अरे चलिए सब मेरे साथ। हाँ, चलो। आइए सब लोग आइए। सब लोग यहाँ आ रहे हैं। आइए सभी, बस यही कुछ दूरी पर वो स्थान है जहां मुझे श्री गणेश ने दर्शन दिए। आइए शीघ्र कीजिए सभी, आइए। कहाँ है गणेश जी? कहाँ है? जय श्री गणेश। प्रणाम। क्या बात है गणेश, आज तो आपने अपना पात्र बहुत अच्छे से निभाया। हाँ नारायण, आपके प्रेम के क्षणों में कोई विघ्न न आए, इसलिए आयन को मैंने अपने दर्शन दिए। बस तब से वो अपनी सुध-बुध खो चुका है। और आपकी इन्हीं नन्ही मुन्नी प्यारी शरारतों से जो है समस्त ब्रह्मांड आनंदित होता है गणेश। और आज तो अपने नारायण का विघ्न हर लिया। आज तो आपने सबको सिद्ध कर दिया कि नर हो या नारायण, आप सबके विघ्नहर्ता हो। हाँ नारायण, किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। आपको ज्ञात है ना कि मैं यहाँ क्या खाने आया हूँ, तो इसका प्रबंध कीजिए ना। अवश्य। गणेश चतुर्थी के इस महादिवस पर गणेश जी की इच्छा को पूर्ण करना
हर एक का कर्तव्य है। अरे हटो भाई हटो, मुझे भी देखने दो। दिखे दिखे, किसी को दिखे हैं? प्रभु, गणेश जी, मैंने अभी यहीं इसी स्थान पर देखा था उन्हें। कहाँ पे? कदाचित जीवन में पहली बार आयन सत्य बोल रहा है, किंतु आज इस सत्य को कोई नहीं मानेगा। बस करो, अब एक शब्द नहीं आया। हम सबको ज्ञात हो गया है कि तुमने गणेश जी को देखा ही नहीं। मुझे सर्वप्रथम तुम्हें वैद्य जी के पास लेके जाना होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। इतना अपमान पर्याप्त नहीं लगता तुम्हें? मौन रहो। माँ, तुम भी? मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्थापना का समय हो गया है ना, इसलिए। जी चलिए। कान्हा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन तुम इस डायनासोर की समस्त बुद्धि ही हर लोगे। कोई किसी की बुद्धि हर नहीं सकता था। व्यक्ति की बुद्धि का हनन उसी के दुष्कर्मों के कारण होता है। अब गणेश जी की स्थापना होगी, उसके पश्चात पूजा। हाँ मैया, सभी मिलकर इस मूर्ति की स्थापना करते हैं।
मैंने गणेश की भोग के लिए ये माखन बनाया है। माखन? गणेश जी माखन नहीं खाते, मोदक खाते। हाँ, उन्हें लड्डू भी प्रिय है राधा। और बूंदी? गणेश जी को तो बूंदी अत्यंत प्रिय है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गणेश जी को जो भी खाना है ये निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए? कृष्ण, अब इसका निर्णय गणेश जी कैसे करेंगे भला? अरे बात बड़ी सरल सी है बड़े भैया। अब मोदक खिला के देखिए, इन्होंने खा लिया तो वही सही। ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? ये वास्तविक गणेश जी नहीं, केवल उनकी एक मूर्ति है, और मूर्ति भोग ग्रहण नहीं कर सकती। अयन, यदि मन में श्रद्धा हो तो एक बार खिला के देख लीजिए ना। ठीक है, श्रद्धा तो है, पूर्ण श्रद्धा है, देख लेते हैं। अरे क्या हुआ आयन? तुमने तो कहा था कि गणेश जी ने, साक्षात गणेश जी ने तुम्हें प्रकट होकर तुम्हें और तुम्हें ही अपने दर्शन करवाए, और क्या हुआ? इतनी शीघ्र रुष्ट भी हो गए क्या? तुम्हारे हाथ के अब मोदक भी ग्रहण नहीं कर रहे? और मैंने ये भी कहा था बलराम कि ये वास्तविक गणेश जी नहीं है, केवल उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति है बस। और मूर्ति कभी भोग ग्रहण नहीं करती। किंतु कदाचित तुम्हारी बुद्धि ये समझने योग्य नहीं है। अब क्या करें, मूढ़ लोगों को प्रमाणित करके दिखाना जो पड़ता है। किंतु अब जब ये प्रमाणित हो चुका है तो मैं इसमें कदापि समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। ये मूर्ति मेरे हाथ से तो क्या, किसी के भी हाथ से भोग ग्रहण नहीं कर सकती। ये मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा। देखते हैं। हे बाल गणेश, ये पूर्ण श्रद्धा से बना ये माखन कृपा करके ग्रहण करें।